सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास है रीजनिंग का, जिसमें हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। तो इससे पहले हमने जो अभी एएफओ प्री की सीरीज चलाई हुई है, उसमें हमने क्वांट देखा था। क्वांट के कुछ टॉपिक कराए थे आपको। तो अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं वहाँ पर फ्री में। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग का पहला क्लास कर रहे हैं। इनइक्वालिटी बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से नाता जोड़ना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। आपके 2-3 शिफ्ट होते हैं एग्ज़ाम के प्री में, तो किस शिफ्ट में नहीं आया तो आपको घटा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है वो तो 100% आने ही आने, हर एक शिफ्ट में आने हैं। तो उसके क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पर जंप करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया देता हूँ, कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा रहता है, एक स्टेटमेंट देगा आपको। ठीक है, उसमें बहुत सारे साइन दिख रहे होंगे आपको, ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू का। तो ये आपका स्टेटमेंट दे दिया। अब कंक्लूजन आपको देख के बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। आपको ये वाला साइन देख के रिलेशन बताना है कि भाई हाँ, के और ओ का क्या रिलेशन है। ठीक है, एफ और एम का रिलेशन सही है कि नहीं है, वो देख कर आपको बताना है, आंसर में मार्क करने हैं। और आंसर मार्क कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं। जैसे आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आंसर निकाल लिया आपने। मान लो कंक्लूजन 1 आपका सही है और सेकंड गलत है, तो क्या आंसर मार्क करेंगे? गिवन आंसर ऐसा रहता है आपको, ऐसा देखो। ऑप्शन नंबर ए दे देगा कि कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ये सही हो जाएगा कि भाई आपको केवल एक ही सही हुआ है, तो कंक्लूजन 1 ए सही हो जाएगा। इसको आंसर मार्क करने पर आंसर नहीं होगा आपका। ऐसा आपको गिवन आंसर दिया रहता है, कौन सा आंसर आपने सही निकाला है उसके बारे में बताओ। तो आपने एक निकाला है तो भाई केवल एक ही सही होगा। अगर आपने दोनों सही निकाला है तो बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट किसमें? ई में है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू, 1 एंड सेकेंड आर ट्रू। अगर आपने फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, क्या करेंगे? ओनली कंक्लूजन सेकंड आर ट्रू। ठीक है, ऐसे आपको मार्क करना है। अगर आपने निकाले दोनों गलत हैं, ठीक, दोनों कंक्लूजन आपने निकाला कि भाई देखा कि कंक्लूजन कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, दोनों गलत है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे? नीदर नॉर। ना तो एक ना तो दो, दोनों ट्रू नहीं हैं। और एक कोई केस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका इधर और का। ठीक है, इधर और केस कैसे बनेगा उसका मैं आपको कराऊंगा आगे, कैसे क्वेश्चन आपको इधर और समझने हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको कैसे पकड़ना है कि भाई हाँ, के और ओ का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से आप समझो आपने क्या क्या साइन देखा। आपने लेस का साइन देखा, ग्रेटर इक्वल टू का साइन देखा, ग्रेटर का साइन देखा, लेसर इक्वल टू का साइन देखा, और इक्वल टू का साइन देखा, और एक ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, तो ये सारे साइन आपको परिचित होंगे, ऑलरेडी आप जानते होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दें सिर्फ ये वाला साइन, जैसे ये क्वेश्चन कंक्लूजन 1 में दिया है ओ ग्रेटर इक्वल टू आर, तो ये मुख जो है खुला हुआ है। हमेशा याद रखना, जब भी मुख खुला होगा, वो कोई भी लेटर इधर से होगा, अगर पी इधर है तो क्यू आसानी से इस तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर जितने भी मुख खुले हुए हैं, ऐसे ये वाला सिस्टम हो गया, इक्वल टू, ये तीनों हो गए। ठीक है, तो इधर से कोई भी लेटर होगा आसानी से पार कर जाएगा, या फिर इस तरफ से उस तरफ जा सकता है। अगर आपके उल्टे साइन है, ये वाले साइन हो गए, ये वाले साइन हो गए, बस ये दोनों इक्वल टू तो दोनों साइड जा सकता है। इक्वल टू इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कोई लेटर है तो आसानी से पार नहीं होगा, या फिर उधर से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इधर का मुख बंद है या फिर दरवाज़ा बंद है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेटर होगा, इस तरफ जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। इसी पे सारा खेल इसमें रहता है। ठीक है, कौन किस तरफ जा सकता है, कौन किस तरफ नहीं जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरफ मुख खुला होगा उस तरफ लेटर जाएगा, जिस तरफ बंद होगा उस तरफ नहीं जा पाएगा। अब जैसे हमने इस तरफ का केस देखा, ऐसे पी क्यू की तरफ जा सकता है। अब क्यू इधर है, इधर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर से दरवाज़ा बंद है, इधर का मुख बंद है। बस इसी का सारा खेल है। कैसे आपको पहचानना कि भाई ये कंक्लूजन सही होगा कि नहीं होगा। देखो, एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं। अगर आपको ये वाला साइन दिखे, ग्रेटर का साइन दिखे, अगर एक बार ओ को आर की तरफ जाना है ना, ओ से आर की तरफ जाना है,
और आपको देखना है कम से कम पूरे कंक्लूजन में आपको देखना है कि अगर ओ आर की तरफ जा रहा है तो कम से कम पूरे कंक्लूजन में ओ कहीं भी हो आर कहीं भी हो, अगर सारे मुख खुले हैं और आसानी से आर की तरफ पहुंच रहा है, कम से कम ये वाला साइन एक तो होना चाहिए इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में ओ और आर के बीच में कम से कम आपका एक ऐसा वाला साइन होना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एक साइन होना चाहिए, कम से कम एक डोर वाला जो एक मुख जो है उसका खुला होना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन सही होगा। कम से कम एक मुख जो है खुला होना चाहिए, फिर प्रेजेंट होना चाहिए पूरे स्टेटमेंट में, तभी जाके ये कंक्लूजन सही होगा। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। कम से कम एक होना चाहिए, नहीं तो गलत। तो इसमें देखो, आप इसी क्वेश्चन में देखो, ओ को आर के पास जाना है, ओ से आर के पास जाना, ओ को आर के पास जाना है, उसको लेके जाओ। देखो ओ को उठाओ, इधर जाएगा 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 जाएगा, जी आ गया, इधर तो आर मिला ही नहीं। ओ को उठाओ, इधर जाएगा 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 जाएगा, मिल गया आर। ठीक है, ओ को उठाया, हमने चेक किया कि भाई किस तरफ आर है, पहले ही देख लो आप, आर इधर है। तो ओ को उठाओ, पी की तरफ जाएगा, क्योंकि जाएगा आराम से क्योंकि मुख खुला हुआ है, इधर भी जाएगा मुख खुला हुआ है, इधर भी जाएगा क्योंकि ये बराबर का साइन है। ठीक है, तो क्या समझे आप, कम से कम एक होना चाहिए। एक मिल गया हमको, बस काम हो गया, हमारा कंक्लूजन सही हो गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, अभी दूसरा वाला भी सीखेंगे। तो ये समझिए कि आप कम से कम आपको एक देखना ही देखना। तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिख गया, सबसे इजी होता है, सबसे इजी कंक्लूजन ये होता है। आप देख के बता सकते हैं कि भाई इसका कंक्लूजन सही है कि नहीं है। अगर ओ से आर के पास जाना है, कम से कम एक मुख जो है खुला होना चाहिए। इसको आप कुछ भी नाम दे दो कि या भाई एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला होना चाहिए, नहीं तो वो उधर नहीं पहुँच। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा वाला होता, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू का साइन होता, क्या होता है यहाँ पे, ये कंक्लूजन रॉन्ग होता। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसी एग्जांपल से समझो, अगर मान लो यहाँ पे आपका मुख बंद कर दिया जाए, इक्वल टू की जगह लेस का साइन लगा दिया है, ये वाला साइन लगा दिया जाए, तो क्या जा पाएगा। ओ को उठाओ, पी की तरफ जा रहा है, मुख खुला हुआ, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे बंद हो गया, मतलब नहीं जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। सिंगल वाला समझ में आया आपको कि ये वाला जहाँ भी दिखे आपको देखना है सबसे पहले स्टेटमेंट में कि भाई कम से कम एक साइन होना चाहिए और सभी का मुख खुला होना चाहिए, चाहे वो इसके थ्रू हो, चाहे इक्वल टू के थ्रू हो, चाहे ये वाला हो, कम से कम एक साइन आपका होना हो और वो आसानी से उसकी तरफ पहुंच भी रहा हो, एक भी डोर बंद ना हो। ठीक है, इतना बात आपको समझना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से पहुंच रहा है और एक मुख जो है खुला भी है। अभी एक वाला साइन और देखते हैं, अभी इसका बाद में देखेंगे। तो के को सी के पास जाना है। ठीक है, के को उठाओ, देखो हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कॉमा वाले आते हैं। ठीक है, अगर अब कॉमा वाला आ रहा है, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही समझने में कैसा रिलेशन बन रहा है, तो आप ऐसे बना लो पहले, जे का और कोई रिलेशन बन रहा है, के का रिलेशन कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको आप कॉमा रखते हैं, क्यू लिख लो लेसर इक्वल टू सी, और सी का ग्रेटर इक्वल टू एच जो है वो बी से छोटा है। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट, हमने कॉमा हटा के रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया कि भाई कौन सा रिलेशन किससे बन रहा है। ठीक, ग्रेटर या फिर जो भी साइन दिया था वो हमने लगा लिया। क्यू का हमने देखा कि भाई सी की तरफ ये वाला साइन है कि क्यू लेसर इक्वल टू सी, और ये कॉमा लगा हुआ है, सी जो है ग्रेटर इक्वल टू एच है, तो हमने डायरेक्टली ग्रेटर इक्वल टू एच तक कर दिया, और एच जो है वो बी से छोटा है, तो हमने ये कर दिया। अब कंक्लूजन क्या पूछा रहा है कि के को सी के पास जाना है, के को निकालो, के और सी का कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। बी को निकालो, बी को सी के पास जाना है, बी कहाँ पे है, ये रहा बी, सी के पास लेके जाओ, ये मुख खुला हुआ जाएगा, आगे मुख जो है बंद है, ये डोर बंद है, दरवाज़ा यहाँ पे बंद है, तो क्या होगा भाई, ये बी जा ही नहीं पाएगा, दोनों कंक्लूजन आपके गलत होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, क्यों नहीं जा रहा यहाँ पे, ये तो इजीली जाएगा। एक सेकेंड, मैंने मिटा दिया, ये था एच, ये था बी,
तो बी उठा, आराम से जाएगा एच के पास, एच के आगे से जो है दरवाज़ा ये है बंद है, तो ये आगे बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो कंक्लूजन दोनों जो है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले करो जो हमने सिंगल का देखा पहले। एम को एफ के पास जाना है, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए। एम को एफ के पास, एम को देखो कहाँ पे, एम यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, लेके जाओ। एम को उठाया हमने, ये जाएगा जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है। हमने भी देखा ये वाला हो चाहे ये वाला हो, अगर इधर से कोई नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा जो है वो बंद है। इधर से जा सकते हैं, आसानी जा सकते हैं। तो कंक्लूजन 1 ये वाला, सेकंड क्या रॉन्ग हो गया। अब सेकंड केस है, हमने सिंगल वाला समझ लिया, आपने ये वाला साइन कहीं भी दिखे तो समझ जाना कि भाई कम से कम एक साइन आपका स्टेटमेंट में देखना होना चाहिए और वो दरवाजे सारे खुले होने चाहिए उसको वहाँ तक उसके पास जाने के लिए। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। पहला समझ गए, दूसरा बहुत आसान है, सिंगल वाला समझ गए आप। अगर आपको ऐसा वाला साइन दिखे जैसे स्टेटमेंट 1 में है ये वाला, कंक्लूजन सही है कि नहीं ये दिखाने के लिए आपको क्या देखना है, इसी अगर ये वाला चाहिए तो वो सारे जगह चाहिए, हर एक लेटर के बीच में, हर एक दरवाजे पे ऐसा होना चाहिए, हर एक मुख ऐसा होना चाहिए। अगर के और ओ के पास जाना है तो के से ओ की तरफ जाने में जितने भी लेटर आ रहे हैं सब जगह यही वाला साइन होना चाहिए, सब जगह यही वाला साइन होना चाहिए, तभी जाके वो स्टेटमेंट सही होगा। ये वाला साइन हर लेटर के बीच में होना चाहिए, और या फिर आपका इक्वल टू का साइन हो, फिर भी आपका स्टेटमेंट वहाँ पे सही होगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। क्या हमने देखा यहाँ पे, एक बार फिर से आप देखो, अगर कंक्लूज़न ये वाला दे, ठीक है, के को ओ के पास जाना है, ये क्या है आपका ग्रेटर इक्वल टू का साइन है। अगर आपको ग्रेटर इक्वल टू का साइन दिखे, सिंगल है ग्रेटर वाला साइन, एक तरफ मुख खुला आसानी से जाएगा, सिंगल चाहिए भाई, कम से कम एक चाहिए, लेकिन इसमें क्या रहता है कि हर जगह ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये एक भी मिस हुआ, के से ओ की तरफ जाने में अगर एक भी ये वाला साइन मिस हुआ या फिर नहीं आया बीच में, तो वो कंक्लूज़न आपका रॉन्ग माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, के से ओ की तरफ लेके जाओ, के उठाया हमने, ये जाएगा, ये भी जाएगा, टी से एम जाएगा, ठीक है, एम जाएगा, एम से ओ जाएगा, ये आसानी से पहुँच गया यहाँ पे। के को उठाया, टी से एम, एम से ओ, आसानी से पहुँच गया। ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही आंसर है। कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ये तीनों कैसे समझ में आया आपको, अभी इधर और क्या समझाएंगे। पहली बात यही ध्यान में रखना है कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, मेन चीज़ वो है आपको। ये वाला साइन हमने देखा कि कम से कम एक होना चाहिए, अगर ये वाला हो तो कम से कम कंक्लूजन में सारे ये होना चाहिए, बीच में कोई भी अगर साइन आ गया, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, के को टी के पास पहुँचाया, ठीक है, टी एम के पास पहुँचाया, अगर एम के पास ये वाला साइन आ जाता, सिंगल डोर वाला साइन आ जाता, तो वो वहीं पे रुक जाता। वो मतलब पास तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन कंक्लूजन क्या आता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इसके लिए हर एक लेटर के बीच में ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। के से ओ की तरफ जाना है तो कम हर एक डोरमेट पे, हर एक लेटर के बीच में ग्रेटर इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए। ये आपको समझ में आया, दोनों केस समझ में आया, सिंगल और डबल का, ठीक है। आप उस पर नाम भी दे सकते हैं कि भाई ये सिंगल दरवाजे वाला है और ये डबल दरवाजे वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूछे तो ओ से आर के तरफ जाना है तो कम से कम आपका एक दरवाज़ा खुला होना चाहिए। अगर आपको ऐसा वाला कंक्लूजन दे तो दोनों लेटर के बीच में चाहे जहाँ भी हो, उसके पास से उसके पास जाने के बीच में हर एक दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन पॉसिबल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अक्सर ये वाले क्वेश्चन गलत ही होते हैं क्योंकि कोई ना कोई इसमें बीच में आ ही जाता है उसको ख़राब करने के लिए, ठीक है। ये इतना बात समझ आया आपको। आगे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसको करिए। स्टेटमेंट 2 देखिए, पहले कंक्लूजन डायरेक्ट देख लो आप। y को t के पास लेके जाना है, ठीक है। तो अगर आपको पॉज करना है तो कर लो, नहीं तो मेरे साथ करो। y को t के पास लेके जाना है, सिंगल डोर वाला चाहिए, सिंगल डोर वाला। y देखो कहाँ पे, y यहाँ पे है और t यहाँ पे है, इसको उठाओ,
ये जाएगा 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 जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो एक चाहिए था हमको और यहाँ पे एक मिल गया, तो आसानी से कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। अब सेकेंड वाले को उठाओ, जे को वी के पास जाना है, डबल डोरमेट चाहिए, डबल डोर वाला चाहिए हमको हर एक जगह पे। जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तो इजी हो गया, ये यहाँ भी जाएगा फिर आगे भी जाएगा, क्योंकि ठीक है। अगर आपको सिंगल वाला मिलता, ये सब कोई रोक टोक मिलता, तो वो कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और ये आपको मिल गया यहाँ पे। चाहे आपका दोनों ऐसा हो या फिर आपको इक्वल टू मिल रहा हो, ये आपका होना ही चाहिए। या आपको सारे जगह पे हो तभी कंक्लूजन सही होगा, या फिर बीच में इक्वल टू साइन दिया है फिर भी कंक्लूजन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो बोथ कंक्लूजन क्या हो गए, बोथ कंक्लूजन ट्रू हो गए, यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही कर रहे हैं। अगला स्टेटमेंट 3 देख लो, कंक्लूजन पहले देखते हैं। कंक्लूजन 1 में आई को जी के पास लेके जाना है, आई को जी के पास लेके जाना है, तो अगर आपको कॉमा नहीं समझ में आ रहा तो रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो, ओ एन, सॉरी एक सेकेंड, ओ से एन फिर एम इक्वल टू आई लेसर इक्वल टू एच। अब एच का जो है वो क्या है, लेस डी है, फिर डी ग्रेटर है टी से, और टी लेसर इक्वल टू जी। ये आपका रिलेशन बन गया, पूरा बन गया कि नहीं बन गया। कॉमा हटाया हमने, पहले देखा कि एच लास्ट में आ रहा था, कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से, और कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा था क्योंकि एन इसमें ही सिर्फ है, जी भी इसमें सिर्फ है, टी भी इसमें ही है, डी इसमें ही है, तो एच का जो रिलेशन है यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको। तो एच हमने लास्ट में देखा, तो एच क्या है, लेस देन डी, फिर उसके बाद हमने देखा डी जो है ग्रेटर देन टी है, टी जो है लेसर इक्वल टू जी है। तो आपका फाइनल स्टेटमेंट बन गया। अब आई को जी के पास लेके जाओ, आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई है और जी यहाँ पे है, कम से कम एक डोर ओपन होना चाहिए। ये तो यहीं से निकल नहीं पा रहा भाई, आई जो है निकल पा रहा है, बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है, इधर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा पहले ही तरफ बंद हो गया, स्टार्टिंग में दरवाज़ा बंद होगा, जा ही नहीं पाएगा आई जी के पास। इधर जाना होता जा सकता था। दूसरा कंक्लूजन, ये तो गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखो आप, डी को एन के पास लेके जाओ, ठीक है, डी को एन के पास जाना है, कम से कम एक डोर ओपन होना चाहिए, ठीक है। डी कहाँ पे, यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे रहा और एन यहाँ पे है, डी यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, जाएगा 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 जाएगा, आराम से पहुँचेगा भाई। यहाँ भी एक मिल गया, यहाँ भी एक मिल गया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से जाएगा, शायद दरवाजे खुले हुए हैं। तो कंक्लूजन नंबर 2 इज़ राइट, कंक्लूजन 1 गलत, कंक्लूजन 2 राइट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं बनाना है, अगर आपको ये नहीं बनाना, ये कब भाई आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो रिलेशन जो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यहीं पे देख के बता देंगे भाई, जो है आई और जी के रिलेशन देख लो आप, आई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो आई एच के पास जा ही नहीं पाएगा, यहीं पे देख लो। और कोई रास्ता है आई को जी के पास जाने का? अगर इसने बोला है कि आई को जी के पास जाना है, कम से कम एक माउथ ओपन होना चाहिए, एक डोर ओपन होना चाहिए, तो आई इधर जाएंगे, ठीक है, एन तक जाएगा, यहाँ पे आई एन तक यहाँ पे जाएगा, उसके बाद दरवाजा बंद है। अगर आई को जी के पास जाना है तो एच का ही रास्ता है, ठीक है, एच के बाद ही डी जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद है। अगर एच के पास पहुंच भी जाता तो यहाँ भी तो बंद है, तो वो नहीं पहुंच पाता जी के पास। तो कंक्लूजन क्या है, 1 गलत है आपका। तो अगला क्वेश्चन करो आप। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, एन को क्यू के पास लेके जाना है, ठीक है, कम से कम एक माउथ आपका ओपन हो जाए, एक दरवाज़ा आपका खुला होना चाहिए, कम से कम ये वाला साइन एक बार स्टेटमेंट के बीच में आना चाहिए। तो इसको पहले रिलेशन बना लो, डी ग्रेटर इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो क्यू का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, एफ का रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में नहीं बन रहा है, डी का बन रहा है, हाँ डी का बन रहा है। डी जो है किसके, एन से छोटा है, ऐसे बना दो आप, डी जो है एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एन ग्रेटर इक्वल टू एच, और एच क्या है, एच इक्वल टू किससे है, ई के है, और ई जो है ग्रेटर और इक्वल टू पी। ये आपका रिलेशन बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं आपको सीधा कर देता हूँ इसको, पी लेसर इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच
लेस देन एन ग्रेटर इक्वल टू डी, ग्रेटर इक्वल टू डी, एफ और इक्वल टू क्यू। ये आपका स्टेटमेंट, अगर आप बिना कॉमा हटाए करना चाहते तो और भी आसान है, लेकिन मैं करा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो हमने कॉमा हटा के रिलेशन बना लिया। अब देखो एन को क्यू के पास लेके जाओ, एन यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, एन उठाया, एन जाएगा, खुला दरवाज़ा जाएगा जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक हमको दरवाज़ा मिल गया भाई, एक तो चाहिए था हमको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपका जो कंक्लूजन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड चेक कर लो, डी को ई के पास लेके जाना है, कम से कम एक ओपन होना चाहिए, एक माउथ प्रेजेंट होना चाहिए। डी कहाँ पे है हमारा, डी यहाँ पे है, और ई के पास लेके जाना है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो डी तो निकल ही नहीं पाएगा, दरवाज़ा तो पहले ही बंद है। यहाँ पे देखो आप, दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, एक सेकंड मैंने मिटा दिया इसको, ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, तो डी जो है यहीं से निकल ही नहीं पाएगा, तो ई की तरफ पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार ऐसे करने में थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार आप साइन रिवर्स कर देंगे तो आंसर आपका कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन जो है सेकंड वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करना दोस्तों, आसान है। आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आइदर और होगा। तो हमने देख लिया कि भाई कैसे वो करना है, बस यही कॉन्सेप्ट रहता है। आपके दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं तो नाइदर नॉर लगाइए, अगर आपका एक सही आ रहा है तो एक सही लगाइए, दोनों सही आ रहे तो बोथ आर करेक्ट लगाइए। आगे वाला करते हैं स्टेटमेंट 5। तो स्टेटमेंट बिना आपको कामा हटाए करना है इस बार, ठीक है। तो बी को ओ के पास लेके जाना है, बी से ओ लेके जाना है, कम से कम एक माउथ ओपन होना चाहिए, एक दरवाज़ा ओपन होना चाहिए। बी कहाँ पे है, ये देखो बी यहाँ पे है, अब ओ के पास, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, तो बी तो पहले एम के पास जाएगा, एम से ए के पास जाएगा, ए से ओ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉमा नहीं हटाएंगे तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा रिलेशन किससे किससे बन रहा है, समझे आप कैसा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो पहले हमने बी को उठाया, बी को कहीं जाने की गुंजाइश है, हाँ एम के पास जाएगा, लेके चले गए, एम के पास लेके चले गए। अब देखो एम कहाँ पे, एम यहाँ पे है, इसको यहाँ पे जाना है, जाने दो, जा रहा है, ए के पास जाने दो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब देखो ए यहाँ पे है, ए क्या है, ओ के पास जा रहा है, भाई पहुँचा दिए हमने। बी पहले गया एम के पास, एम से ए के पास, ए से ओ के पास, तो बी जो है ओ के पास पहुँच जाएगा। कम से कम एक डोरमेट चाहिए था हमको, ये यहाँ पे मिल गया आपका। तो कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है। अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें, अगर हम इसको फैला दें कॉमा हटा के, कैसे फैलाएंगे, ओ जो है इसको बीच से लिखते हैं क्योंकि रिलेशन हमको रिवर्स भी करना पड़ जाएगा। तो ओ जो है लेस आर इक्वल टू जे, ठीक है, जे का कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ पे बना दो। ओ जो है लेस आर इक्वल टू ए से है, ये भी रिलेशन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे ए जो है बड़ा है और बराबर है ओ से, तो हमने लिख लिया ए जो है छोटा किससे है, एम से है, और एम बराबर किसके है, बी के हैं। तो ये आपका रिलेशन हमने बना दिया। अब आसानी से लेके जाओ, बी को ओ के पास लेके जाओ, ये बी रहा, जाएगा जाएगा जाएगा, पहुंच गया भाई, आसानी से पहुंचा दिया हमने, ठीक है। तो ये तरीका है आपको निकालने का कि पहला कंक्लूजन हमने सही मार्क कर लिया। अब ए को जे के पास लेके जाना है, कम से कम एक माउथ होना ही चाहिए स्टेटमेंट में, ए से जे के पास। पहले ए को, ए यहाँ पे है, यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा ये, तो यहाँ को नहीं पिक करेंगे। ये देखो आप, ए से ओ की तरफ जा रहा है, जाने दो, ये देखो बंद हो गया, ओ को वहीं जाने की जगह नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको कैसे यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बड़ा है, स्टेटमेंट 6 क्या बोल रहा है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसे बड़े स्टेटमेंट को अगर आप रिलेशन बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपका। तो आपको ऐसा नज़र बना के रखना पड़ेगा कि आप बिना कॉमा हटाए देख पाएँ। तो पहले कंक्लूजन को उठाते हैं, ए को बी के पास लेके जाना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ए देखो कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, उसको बी के पास लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमा है, मैं इसको ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। तो ए को बी के पास लेके जाना है, ठीक है, इधर तो आ नहीं सकता बिल्कुल,
पहले बी इसमें है, ठीक है, बी इसमें है, तो ए को वी के पास लेके जाओ, भी तक पहुंचा दी हमने, बी से पी के पास लेके गए, आगे जाने का रास्ता बंद है, तो भी क्या इसमें है, बी इसमें नहीं है, पी क्या इसमें है, पी इसमें है, ठीक है, ए से बी के पास गया, ठीक है, बी से पी के पास गया, पी से किसके पास जा रहा है, पी से एल के पास भी जा रहा है और पी से टी के पास भी जा रहा है। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि भाई इसमें इस बी के पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो उस पर रिलेशन बन पाए। टी इसमें है, टी होता तो उसके पास पहुँचा देते, एल भी नहीं है इसमें कि एल के पास पहुँचा दो, भी नहीं है इसमें कि भी से भी रिलेशन देख सकते हैं, पी भी नहीं है इसमें कि भाई रिलेशन बना दे। तो ए से बी के पास तो नहीं जा पा रहा है भाई, बहुत दिक्कत हो गई इसको, ये नहीं जा रहा, तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया। अब सी को ओ के पास लेके जाओ, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले। अब क्या करना है, सी को ओ के पास लेके जाना है, कम से कम एक डोर ओपन होना चाहिए, एक डोर प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमारा कॉमा है, इसके बीच में मार्क कर देते हैं। तो सी को ओ के पास लेके जाओ, सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ओ के पास जल्दी कब आएगा, अब देखो ऐसा कोई ओ यहाँ पे है, ठीक है, इस कॉमा के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनसे कोई रिलेशन वगैरह बन रहा है, देखो कोई रिलेशन बन रहा है, तो सी पहले यू के पास लेके जाते हैं, तो यू इसमें नहीं है, नहीं आ पाएगा। सी जो है पी के पास जा रहा है, पीछे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पी के पास वी के पास सॉरी आगे तो जा ही नहीं पाएगा, दरवाज़ा बंद है। तो सी के हमने देखा कि भाई जो है सी ओ के पास जा रहा है, लेकिन ओ का कोई यू का रिलेशन कोई नहीं है इसमें, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। सी जो है पी के पास जब तो जा रहा है, लेकिन पी का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा। तो कंक्लूजन जो है आपका सेकेंड भी गलत है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन नंबर 3 देखो आप, ओ से सी के पास जाना है, ठीक है, ओ से सी के पास जाना है, हर एक डोर ओपन होना चाहिए, ये वाला प्रेजेंट होना चाहिए, हर एक डोर पे डबल डोर आपका प्रेजेंट होना चाहिए, होना ही चाहिए, तभी जाकर कंक्लूजन सही होगा। अब देखते हैं, ठीक है, ओ को सी के पास लेके जाओ, ओ यहाँ पे है, ओ माय गॉड ये तो बी यहीं पे आ गया, तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो माउथ है सिंगल वाला मिल गया, क्योंकि हमको हर एक जगह पे डबल डोर वाला चाहिए था, डबल माउथ वाला चाहिए था, तो ये भी कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन में तो नाइदर नॉर का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे देखो आप, ये तो सारे 1 ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, कंक्लूजन 1 या थर्ड, सेकेंड या थर्ड ट्रू, हाँ 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 हाँ, आइदर और बन रहा है दोस्तों, आइदर और बन रहा है यहाँ पे, ये देखो आइदर और का कॉन्सेप्ट भी इसी समय समझा देते हैं आपको कैसा रहता है। देखो हमने आपका ये वाला समझ में आ गया और ये वाला भी समझ में आ गया, आइदर और कब होगा, ये देखो कब पहला नियम क्या है आइदर और का, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों अक्षर आपके मैच होने चाहिए और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, ये आपका आइदर और का केस बनता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है, गलत होने चाहिए, और ये दोनों वर्ड आपके मैच होने चाहिए, तब जाके आप बता सकते हैं कि भाई वो वहाँ पे आइदर और केस बन सकता है। तो सेकेंड और थर्ड जो है दोनों में से कोई ना कोई एक ट्रू है, आइदर कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड ट्रू, और बाकी सब गलत, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन लूँगा, आपको समझा दूंगा कि आइदर और कैसा बनता है, बस इतना याद रखना कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए और दोनों वर्ड आपके। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 है, वो करो आप। तो क्या है इसमें, अगर आप कॉमा हटा के करना चाहते हैं तो कर लीजिए, डायरेक्ट कॉमा के साथ कर लीजिए। कंक्लूजन 1 देखो आप, अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ने आ रहा तो क्यू को पी के पास लेके जाओ, क्यू को पी के पास लेके जाते हैं, कम से कम एक डोर ओपन होना चाहिए या फिर प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्यू कहाँ पे, वो देखो क्यू यहाँ पे है, इसको पी के पास लेके जाना है, ठीक है। तो क्यू निकल रहा है अपने घर से, आर के पास गया, आर से एल के पास गया, ठीक है, एल से के के पास गया, आगे रास्ता बंद है, के तक ही जा पाएगा। अब यू कहाँ पे है, सॉरी क्यू से पी के पास जाना ना, पी यहाँ पे है, पी का रिलेशन क्या है, जे से है, आई से है और क्यू यू से है, ठीक है। अब यहाँ पे नज़र घुमाओ आप,
तो Q गया R के पास, R के बाद गया L के पास, ठीक है। अभी तक एक भी डोरमेट नहीं मिला है, ओपन वाला नहीं मिला है। अभी आगे देखो, L का रिलेशन इसमें है क्या? नहीं है, लेकिन इसमें है। तो Q को R के पास लेके गए, R को L के पास लेके गए, तो Q से R गया, R से L गया, L से देखो यहाँ पे U के पास गया, और U जो है आराम से P के पास पहुँच गया, U से P, R Q से R, R से L, L से U और U से P, आसानी से पहुँच गया, ठीक है। आपको सिंगल डोरमेट भी मिल गया, तो Q से P हमने पहुँचा दिया, कंक्लूजन 1 आपका सही हो जाएगा। इजी है, सिंपल कैसे हमने किया आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से, जो लोग नहीं समझ में आए हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में आपको कॉमा हटा के दिखाता हूँ कैसा ये बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल समझ आएगा। U लेके लेस R ग्रेटर, ये यहाँ पे L D हो जाएगा इज इक्वल टू E, ठीक है। अब इसमें से कोई रिलेशन बन रहा है, ये वाला बन रहा है यहाँ पे। L जो है वो क्या कह रहा दिखा रहा है यहाँ पे, L जो है यहाँ पे लेस आर इक्वल टू R इज इक्वल टू Q, ठीक है। नीचे ले जाएंगे L के, L जो है किससे बड़ा है? ग्रेटर इक्वल टू K, और K जो है छोटा है किससे? M से। तो ये आपका रिलेशन इन दोनों का बन गया। अभी इसका भी देखो, बीच वाले का U जो है यहाँ पे बन रहा है, U ग्रेटर है किससे? P से, और P जो है लेस है किससे? लेस आर इक्वल टू I जो है बराबर किससे है? J के। अब देखो यहाँ पे मूव करना बहुत आसान होगा। Q को P के पास लेके जाना, Q कहाँ पे है? ये रहा Q, रेड पेन से दिखाते हैं, ठीक है। Q उठाया हमने, R के पास गया, R से L तक आ गए। अब P देखो कहाँ पे, इसमें है, L से गए U से गए P, आसानी से मूव हो रहा है। तो Q गया R से L से U से P, आसानी से मूव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कंक्लूजन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में देखो इसका R से S लेके जाना, सिंगल डोर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो R से S की तरफ जाओ, R कहाँ पे है? R कहाँ पे है? R यहाँ पे है, इसको S के पास लेके जाना है। R से जाएगा L से जाएगा U से जाएगा S, पहुँच गए यहाँ पे, पहुँचा दिए हमको आसानी से, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कंक्लूजन 1, 2 भी करेक्ट होगा आपका, 1 भी। अब S को R के पास लेके जाना है, S को R के पास लेके जाना है, हर एक दरवाजे पे डबल डोर वाला दरवाज़ा चाहिए, तभी ये कंक्लूजन सही होगा। S कहाँ पे है? S यहाँ पे है। अरे भाई S तो निकल ही नहीं पाएगा, S तो पहले ही मुख बंद है, इसका दरवाज़ा बंद है भाई, तो ये निकल बिल्कुल नहीं पाएगा। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा? बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने देखा कैसे आपको करना है। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट में कर लेते हैं तो आसान होता है, लेकिन इसमें समय जाता है आपका। तो ध्यान में रखना कि आप यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो, आसानी से नज़र घुमा के आप इजीली इनका रिलेशन बैठा सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। ये भी काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, तो अगर आपको कॉमा हटा के रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप कॉमा के सामने बड़ा लाइन खींच दीजिए ताकि आप आसानी से इसमें डिफरेंस पता कर पाएँ, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 देखिए क्या दिया हुआ है। बी को ए के पास लेके जाना है, कम से कम एक ये प्रेजेंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में, जैसे जैसे हम जा रहे हैं। तो बी उठाइए, बी उठाया हमने, बी कहाँ पे है? यहाँ पे है बी। इसको ए के पास लेके जाना है, ए यहाँ पे है। तो बी उठाया हमने, इधर दरवाज़ा बंद नहीं जा पाएगा। बी से गया सी, सी से गया एम, एम से गया ए, आसानी से पहुँच गया। ये कंक्लूजन 1 इज़ करेक्ट। सेकेंड कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि सी को लेके जाना है डी के पास, ठीक है। सी कहाँ पे? ये सी रहा, सी इधर गया बी, बी का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। तो इस तरफ देखते हैं, सी गया एम के पास, एम से डी नहीं जा पाएगा क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पे आपका बंद है भैया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो गया। अब सी को डी के पास लेके जाना है, हर एक दरवाजे पे आपको डबल का साइन होना चाहिए, ठीक है। दोनों दरवाजे आपके खुले होने चाहिए, तभी जाके ये कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पे देखो आप नज़र घुमाओ, सी को उठाया हमने, सी को लेके जाना डी के पास, तो सी उठाया बी के पास चला गया, बी से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। अगर हम इधर भी लेके जाते हैं तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, एम के पास जाएगा, एम के पास से डी नहीं जा पाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों मैच कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जो जब भी हमको आइदर और केस आए, आइदर और का केस में क्या देखा था, पहला कंडीशन क्या था कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, रॉन्ग तो हैं दोनों, लेकिन दोनों मैच भी होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो मैच कर रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन सेकंड नहीं पर कर रहा है। ये अभी आपको कराएंगे कि दोनों मैच कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि हमने कैसे कंक्लूजन को मार्क कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल इसमें से करेक्ट होगा कि कंक्लूजन 1 इज़ ओनली ट्रू, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टेटमेंट देखिए आप, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, तो कॉमा की जगह आप लाइन खींच लीजिए एक बार, ठीक है। तो लाइन खींचने के बाद आप देखेंगे कंक्लूजन को, तो Q को P की तरफ जाना है, Q से P लेके जाना है हमको। Q यहाँ पे है, ये तो आसानी से पहुँच गया, यहीं पे P भी है यहाँ पे, तो Q उठाया K से P, कंक्लूजन 1 करेक्ट। T को S के पास जाना है, T कहाँ पे है, T यहाँ पे है और S जो है यहाँ पे है। तो इसमें और कोई वर्ड है जो इसमें रिलेशन बना रहा है? पहली बात तो T निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, तो कंक्लूजन क्या है, T निकलता कहीं, तो इसमें भी T नहीं है कि, हाँ है, सॉरी गलत हो गया, T यहाँ पे है ऑलरेडी। एक बार फिर से करते हैं इसको, देखो T यहाँ पे है, ठीक है। अब हमको किसके पास, S के पास लेके जाना है T को, तो इसमें से कोई रिलेशन बनाओ आप जो इसमें बन रहा हो। तो T को उठाया हमने, P के पास ले गए, ओहो P से दरवाज़ा बंद है भाई, P यहाँ भी नहीं जा पाएगा, तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ तो देखा कि भाई T दरवाज़ा बंद है, नहीं जा पाएगा, लेकिन T यहाँ भी है, T को P के पास लेके गए, P से I नहीं जा पाएगा, अगर I के पास पहुँच भी जाता तो यहाँ भी दरवाज़ा बंद है तो नहीं पहुँच पाता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से हम लोग इसको पहुँचा रहे हैं उसके एंड गोल तक, ठीक है। रिलेशन बनाना ज़रूरी है इसमें। अब देखो W को V के पास लेके जाना है, हर एक दरवाजे पे ये वाला साइन होना चाहिए, डबल डोर या फिर दोनों दरवाजे खुले होने चाहिए। W कहाँ पे है, W ये रहा, इसको V के पास लेके जाना है, W को लेके गया T के पास, ठीक है, जा रहा है। अब T कहाँ पे है, T यहाँ पे, दरवाज़ा बंद है, कहीं भी नहीं जा पाएगा, तो कंक्लूजन सेकंड भी गलत है, तो ओनली 1 इज़ फॉलो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्या है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको करना हो तो कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉमा पे आपको मार्क करना है, पहले इनको डिफरेंस बनाओ, डिफ्रेंशिएट करो, रिलेशन बनाओ। A को U के पास लेके जाना है, A कहाँ पे है, ये रहा A, और U कहाँ पे है, U कहाँ पे है, ये रहा, सॉरी ये रहा U। तो इनमें से कोई रिलेशन बन रहा है इस गोले में, तो A तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन C की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। A को लेके गए Z से आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो Z को लेके जाओ किसके पास जाने के बाद इसमें घुस सकता है ये, क्योंकि U यहाँ पे है। अगर वो P और R के पास पहुँच गया, A से उठाया Z से उठाया K, नहीं जाएगा। हमने उठाया I के पास, I से P, हाँ P से R, R से U, पहुँच गया भाई। A को हमने पहुँचा दिया U की तक, आसान था। कैसे हमने देखा, देखो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो A उठाया हमने, C ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, A को उठाओ Z के पास लेके जाओ। Z से हमने K की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, K को उठाया I के पास P, P के पास R के पास U। तो ये आपका कंक्लूजन 1 करेक्ट। अब B को उठाया हमको C के पास लेके जाना है। हर एक दरवाजे पे आपको डबल डोर वाला दरवाजा चाहिए ही भाई। अब देखो हमने क्या उठाया, हमने उठाया है B को। B कहाँ पे है, ये रहा B। अब इसको लेके जाना है C के पास, तो दरवाजा तो इधर तो बंद है, इधर दरवाज़ा बंद है, इधर नहीं जा पाएगा।
अब इधर लेके चलते हैं, ये ठीक है, बी के क्यू पहुंचा दिए। अब क्यू का कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? कोई रिलेशन नहीं बन रहा भाई, बी बेचारा यहीं फंसा रह जाएगा। तो बी कहीं भी नहीं जा पाएगा भाई, बी यहाँ भी नहीं है और क्यू, मतलब बी तो जा रहा है क्यू के पास लेकिन क्यू के आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अब डी को पी के पास लेके जाना, हर दरवाजे पी वाला साइन चाहिए, डबल डोर वाला चाहिए। तो डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है। डी जाएगा जेड के पास, जेड जाएगा आई के पास, और आई जाएगा पी के पास। पहुँच तो गया, आसानी से पहुँच गया भाई। डी को पी के पास लेके जाना था, देखो यहाँ पे एक बार फिर से, डी गया जेड के पास, आसानी से पहुँच गया, डोरमेट मिला, डबल डोरमेट। अब जेड के पास आई के पास जेड, ये भी मान्य करता है इसमें, अगर डबल इक्वल टू का साइन हो तो वो मान्य होता है, वो कंक्लूजन में आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो कौन कौन सा सही है? कंक्लूजन बोथ 1 और 3 करेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन था, इसके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी के आंसर दिए हुए हैं। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना, जिनको करना, शायद ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला दोनों सेम क्वेश्चन है। आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, ठीक है, ए हो गया, 8 का ए, 7 का डी, 8 का ए, 8 का कहाँ, 8 का ए और 7 का डी, 7 का डी सही है, ठीक है, हमने सही निकाला है। 7वां भी, आगे कौन सा था? 6 का ई, 5 का ए, 4 का ए, 6 का ई, 6 कहाँ गया? 6 का ई गलत हो गया, 1 मिनट। 5 का चेक करते हैं, 5 का ए सही है, 4 का ए सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। 6 का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये शायद हमने आइदर वाला केस, आइदर वाला जो केस ले रहे थे, तो हमने क्या देखा था, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और दोनों मैच भी होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए, इक्वल किसी भी टर्म में होने चाहिए, बराबर होना ही चाहिए उसमें से। सी या तो बराबर हो ओ के, ओ बराबर हो सी के, कैसे भी करके उसमें बराबर का साइन, मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए, तभी जाके कंक्लूजन आइदर और में बनता है। तो इन्होंने क्या बोला? ई बोला है ना, कंक्लूजन 1 एंड आइदर और कंक्लूजन 2nd and 3rd इज ट्रू। एक बार फिर से करके देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, अभी पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लाइन मारा, यहाँ पे लाइन मारा, ठीक है, लाइन खींच दी हमने, ए से बी के पास, ए से बी लेके जाओ, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए से बी से पी ना, ठीक है, पी से एल का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, पी से टी का भी कोई रिलेशन नहीं है इसमें, कुछ तो गलत है दया। हाँ, के से बी, सॉरी ये गलत हो गया था हमने, सही है, ये सही है, ये सही है भाई, ये सही है और ये भी सही है, आइदर और का केस बन रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, हमने आइदर और का केस भी यहाँ पे पकड़ लिया है, बिल्कुल सही है, हम जो अभी देख रहे थे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमने गलत किया था, वो भी सही हो गया। कैसे सही किया हमने देखा, आपने कैसे सही किया हमने आपको बताया, ठीक है। थोड़ी सी गलती कर दी हमने आइदर वाले केस में, ये बिल्कुल सही है, आइदर और का केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप और इसको उलट के लिखो आप, सी ग्रेटर इक्वल टू ओ है, एक बात तो ग्रेटर है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला चीज़ मैच कर रहा है, यानी कि दोनों मैच है, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट मतलब आइदर और के लिए सूटेबल है और दोनों ऑलरेडी गलत भी हैं। तो हमने देखा था कि ये दोनों गलत बन रहे थे, है ना, हमारा जो ये गलत आ रहा था, इसलिए हमने कंक्लूजन नहीं मिल पाया। अभी हमने सही कर दिया, हमने देखा कैसे सही किया है। ए से बी की तरफ लेके जाना था, ए उठाया, भी से पी से टी से के से बी, आराम से पहुंचा दिया हमने, ये कंक्लूजन सही। और आइदर का जो केस मैं बता रहा था, आपको क्या चेक करना है, तो पहला इसमें केस क्या है कि भाई दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए और दोनों मैच करने चाहिए, मतलब चाहे वो आपका ग्रेटर से मैच करे, लेस से मैच करे, ग्रेटर इक्वल टू से, लेसर इक्वल टू से मैच करे, ग्रेटर इक्वल टू से मैच करे, फिर इक्वल टू से मैच करे, इन साइनों में से कोई भी मैच कर रहा है, ठीक है,
तो आपका कंक्लूजन आइदर और में जाता है। पहली बात, उनका दोनों का गलत होना अनिवार्य है, तभी जाके आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा वो सही। ये बात समझ में आ गई। तो अभी ऑप्शन नंबर आपका ये जो है ई ही होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही है, दो भी सही है, एक भी सही है, आप चेक कर लेना, ये इतना कोई दिक्कत नहीं, हलवा क्वेश्चन है ये। तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आंसर के साथ। और भी क्वेश्चन मैं इसमें डाल के दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और इनइक्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे से, ये मैं उम्मीद करके इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इधर वाला जो मैंने आपको केस बताया वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कम से दोनों केस में हमने क्या देखा कि दोनों जो है दोनों रॉन्ग होने चाहिए, कम से कम दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और दोनों मैच होने चाहिए, या फिर इक्वल टू से, लेसर इक्वल टू से, ग्रेटर इक्वल टू से, या फिर इक्वल टू से मैच होना चाहिए उन दोनों का, तभी जाके आप कंक्लूजन इधर और मार सकते हैं, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।